लिस्ट हमारे पास क्या है जी? लिस्ट हमारे पास एक डेटा की टाइप है, और ये डेटा की टाइप को हम क्यों यूज़ करते हैं? हम सिंपल वेरिएबल में हम a=10 जैसे हम इनिशलाइज़ करते थे, या नेम को इनिशलाइज़ करते थे, बाद में उसे प्रिंट करते हैं। तो ये लिस्ट की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो देखें, हम एक सिनेरियो जो है ना उसे वो डिस्कस करते हैं कि assuming that in a class of 25 students the teacher takes a test and marks are entered in a computer program। वो कहता है जी कि 25 के करीब जो है ना वो स्टूडेंट हैं क्लास में, तो हमने 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना इंटर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्क M1 पहले बच्चे के नंबर 100 में से कितने आए, M2 M3, तो 25 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये तो प्रोग्राम की जो लेंथ है और बार बार इन्हें क्रिएट करना ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन केस ऑफ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है जी कि 25 के बजाय जो है ना कोई नया एडमिशन आ जाता है, या उस दिन जो है ना 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट लेट हो गए, उनके भी हमने जो है ना वो नंबर लेने, मार्क्स लेने, या टेस्ट लेना है हमने, उन्हें भी हमने मार्क्स एंटर करने। एडिशन वेरिएबल्स नीडेड टू बी क्रिएटेड। अब क्या होगा जी, हमें नए जो है ना वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डाटा की एक टाइप है वो है लिस्ट, जो कि क्या है री, जो चेंज हो सकती है, और साथ ही वो क्या कर सकती है, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं जी कि हमने लिस्ट को यूज़ कैसे करना है। A list is defined with a name assigned with brackets। अब वो ये कहते हैं जी कि हमने SNGL सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स का हमने एक लिस्ट डिफ़ाइन किया है। इसमें ऑड नंबर्स हमने क्या कर दिए, ये 5 ऑड नंबर्स हमने इसमें डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो अब इस लिस्ट में क्या आ गए हैं, ये 5 जो हैं नंबर्स ये डिफ़ाइन हो गए। अब इन्हें एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस करने के लिए हमेशा अगर हम इसका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 0 से लेके 4 तक ये टोटल, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, 5 है। तो अगर हम वेरिएबल नेम इनटू 0 करेंगे तो ये क्या होगा, पहला आएगा, और वेरिएबल नेम इनटू 4 की पोजीशन हम देखेंगे, ये 0 1 2 3 और 4, तो ये हमें 9 देगा। इस तरीके से हमने क्या करना है, इन्हें एक्सेस कर लेना है। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जी कि एक वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट को। लेंथ का देखते हैं कि वो क्या करता है, लेंथ का फंक्शन क्या करता है, ऑलरेडी हमने पीछे से पढ़ भी लिया है। तो लेंथ का क्या करेगा, इसकी 1 2 3, तो उसने कितने आइटम थे, 3 आइटम थे, वो इसने शो कर दिए। इस प्रोग्राम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो मुख्तलिफ डेटा के जो टाइप्स हैं एक ही लिस्ट में आ गई हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। आउटपुट ये ABC34 एज इट इज़ आप देख रहे हैं। अब देखें कि लिस्ट में से आपने उसको एक्सेस करना है वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, लिस्ट में ये एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब हमने यहाँ पे लिस्ट में पहली वैल्यू को की है, ये 0 वाली अगर हम करते तो एप्पल आता, 1 पे बनाना आएगा, और 2 पे कह रहेंगे तो वो चेरी आएगा। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ये लिस्ट है हमारे पास, और हमने 2:5 लिखा है जी इसमें। अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा पोजीशन कौन सी, सेकंड से लेके 5th तक। अब सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या है जी, वो देखें, ये 0 1 और 2, तो ये चेरी हमारे पास क्या आ गई है, ये पोजीशन आ गई है सेकंड, और ये थर्ड, और ये 5th। तो ये 3 वैल्यूज़ उसने क्या कही हैं, हमें रिटर्न की हैं जी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये चेक करना है कि एप्पल जो है वो इस लिस्ट में है कि नहीं है। तो इफ़ की कंडीशन लगाई है, इन लिस्ट लिखा है हमने, और प्रिंट कर दिया है येस एप्पल इज़ इन द लिस्ट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। अपेंड का फंक्शन क्या करता होता है, ये
लिस्ट के या एंड पे जाके उसने जो आप न्यू वैल्यू देंगे उसे उसने ऐड करना है। तो लिस्ट में हमने कहा है कि अपेंड कर दो ऑरेंज को। जब हमने आउटपुट को देखा तो ये लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी थी और ऑरेंज जो है ना वो लास्ट में लिखा गया है जी फ्रूट नेम। सिमिलरली इस प्रोग्राम में हमने रिमूव किया है बनाना। तो इस लिस्ट में से अगर हम बनाना को रिमूव करना चाहें तो देखें लिस्ट जो है हमारी मॉडिफाई हो गई है, एडिट हो गई है और उसमें से बनाना रिमूव हो गया है। किस वजह से? रिमूव के फंक्शन की वजह से। क्लियर का फंक्शन क्या करेगा? लिस्ट को क्लियर कर देगा, ख़त्म कर देगा, क्लियर हो जाए। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मुख्तलिफ एजेस को लिखी हैं। अब इसे मैं करता हूँ रन। अब देखें जैसे ही मैंने रन किया तो इसने 19, 26, 29 जो है वो क्या कर दिया, मुझे आउटपुट दे दिया। तो ये देखें जी हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी? देखें इस लिस्ट के मुताबिक इनपुट अगर हम इंटू 0 करेंगे 10 आएगा, इंटू 1 करेंगे 20 आएगा। 20 की वैल्यू को मैंने 25 से इनिशियलाइज कराया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखें हमारे पास 10, 25, 30, 40 और 50 आ गए। यानी 20 को 25 से हमने क्या कर दिया है? अपडेट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। अब इस प्रोग्राम में ये देखें कि लिस्ट में हमारे पास जो है माई लिस्ट का एक वेरिएबल है, इसमें PROGRAM। जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे पूरी लिस्ट को, ये आउटपुट हमें दे देगा। अब हमने सेकंड लाइन से सेकंड इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक जाना है। तो ये ज़रा समझने वाली बात है कि ये 0 है लिस्ट के पहला आइटम, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये स्टार्ट जो है ना ये हमेशा 0 से लेता है, तो ये O से प्रिंट करेगा, ठीक है। ये थर्ड आइटम हो गया और ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो ये इनको प्रिंट करेगा जी। सेकंड से स्टार्ट होके सेकंड बेसिकली ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये रन करते हैं, देखें ये आउटपुट आपके पास आ गई है। ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है? रन हो गया है, जिसके थ्रू हमने सिंपल इसे इंडेक्स इसे इनिशियलाइज कराया। ये लिस्ट है A 10, 20, 30, 40, 50। A डॉट रिमूव 30, यानी इसका जो 0, 1, 2 सेकंड एलिमेंट है 30 से हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही हम इसे करेंगे, रन करेंगे, तो ये इसने इसे 30 को रिमूव करने के बाद लिस्ट को जो है ना 10, 20, 40 और 50 कर दिया जी। ये एक और प्रोग्राम बनाया है कि ये लिस्ट है मुख्तलिफ डेटा टाइप की, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये फ्लोट है। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगी। और फिर अगर हम लिस्ट में GFG को प्रिंट करेंगे तो फिर देखें ये क्या हमें वो करता है, जिसे हमने इनिशियलाइज B के साथ कर दिया जी। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है जी इसकी। हम ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 इंटू 2 पे क्या वैल्यू ये करेगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट। तो ये 0, 0 वैल्यू है जी, ठीक है। ये 0, 1, ये 0, 2। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। ये 0, 0 थी, ठीक है, 0, 1 थी। ये 1, 0, 1, 1, 1, 2, 6 आउटपुट आनी चाहिए। 6 से आउटपुट आ गई है हमारे पास। 4.1.2 stack. A stack is a simple data structure where you can only add or remove item from one end. स्टैक में क्या होगा जी कि स्टैक में हमने डाटा को इंटर करना है या रिमूव करना है, तो हमने इसके लिए एक ही एंड से हम क्या करेंगे, इसे ऐड भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे। Known as the top, both insertion and deletion of the items occur at this top end. अब ये एग्जांपल हम देखते हैं जी कि ये बुक्स हैं, ये पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक हमने रखी हुई हैं। अब सबसे वाली बुक को अगर हमने पिक करना है या उठाना है तो इस बुक को हम
पिक करेंगे। और इसी तरीके से इसके ऊपर अगर एक और बुक भी हमने रखनी है तो यहीं पे हम रखेंगे। तो ये जो मेथड होगा, इस मेथड को हम कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले सबसे आखिर में गई है वो क्या है जी, सबसे पहले आप उसे उठा रहे हैं और उसे वो सर्व कर रहे हैं जी। अ स्टैक ऑपरेशन ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO प्रिंसिपल मीनिंग्स दैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट इन द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, यानी सबसे लास्ट वाला आइटम जो है वो सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो ये स्टैक का जो है ना ऑपरेशन इस तरीके से होता है। अब स्टैक के ऑपरेशंस क्या हैं जी, देयर आर द टू बेसिक ऑपरेशन इन द स्टैक। पुश ऑपरेशन मींस एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी ये बुक को जब हमने सबसे लास्ट में रखा है तो ये हमारा क्या है जी, ये पुश ऑपरेशन है। इसके एक दो और एग्जांपल भी ले लेते हैं जी, कि आपकी मदर या आपकी जो सिस्टर हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर जब प्लेट्स जो है ना वो सर्व कर रही होती हैं, तो जो सबसे ऊपर प्लेट पड़ी होती है वो जो सबसे लास्ट में उन्होंने रखी थी उसी को उठा के एज़ यूजुअल जो है ना मोस्टली जो है एक एक्सरसाइज है उसमें वो सर्व करती हैं जी। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक जो है बिल्डर है उसने ये प्लेट्स लगाई हुई हैं वेट की, तो सबसे लास्ट वाली जो प्लेट है वो सबसे पहले वो क्या करता है, रिमूव करता है। अब पॉप ऑपरेशन क्या है, पॉप ऑपरेशन मीन रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये पुश और पॉप का भी आपको पता चल गया है जी कि पुश का मतलब क्या है और पॉप का मतलब क्या है। इसके साथ साथ हमारी बुक में जो है ना एक प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें पाइथन में, हम इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है जी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनिशलाइज कराएंगे जी स्टैक ऑफ द बुक को, ये एम्प्टी होगा, स्टैक होगा। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसे क्या किया, एम्प्टी स्टैक को इनिशलाइज किया। प्रिंट की मदद से क्या होता है, डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ हम लिखे होती है वो एज इट इज़ क्या करती है, प्रिंट करती है। इसके बाद अब प्रिंट ये \n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ चीज़ लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब हमने दो जो बुक्स हैं जी, बुक ए और बुक बी जो है अपेंड के जो है ऑप्शन को यूज़ करते हुए इन्हें हमने क्या करना है, अपेंड। यहाँ पे हम अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि लिस्ट के आखिर में शामिल होकर चीज़ों को क्या करता है, आइटम्स को ऐड करता है। तो पहले हमने बुक ए को शामिल किया, फिर हमने क्या किसको कर दिया, ये फर्स्ट बुक ए होगी है, और फिर हमने अपेंड किया है बुक बी को। तो अगर इसके अलावा भी और कोई बुक्स भी होती तो हम अपेंड के साथ इन्हें भी क्या कर सकते थे, ऐड। अब स्टैक में बुक ए नीचे है और बुक बी ऊपर है। जो किताब आखिर में रखी गई है वो क्या है जी, सबसे। अब ये पॉप वाला ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे किस पर्पज़ के लिए, डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए हम जो है ना टॉप ऑफ बुक जो है ना पॉप करेंगे, तो उससे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। तो बुक बी जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी क्योंकि वो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्यू। और क्यू इज़ लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ बैंक और काउंटर। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व, यानी जो पहला सबसे बंदा एंटर होगा वही सबसे पहले क्या हो जाएगा, सर्व होगा। इन अ कंप्यूटर अ क्यू वर्क्स द सेम वे, इट कीप्स ट्रैक ऑफ थिंग्स सो दैट द फर्स्ट आइटम एडेड इन the first one to be taken out. Just like in a bank line, you add things to the bank and remove them from the front, following the FIFO first in first out principle. ये FIFO है जी हमारे पास, ये लाइन में शो किया गया है पूरा का पूरा। तो बैंक का जो ऑपरेशन है, जब आप अमाउंट निकलवाने के लिए जाते हैं या क्लास में आपने कोई टीचर से कोई वो चेक कराना है, या असेंबली से आप अपने क्लास में जो सबसे बच्चा फ्रंट पे खड़ा होता है वही जो है सबसे पहले जो है वो क्या करता है, लाइन से आउट होता है। तो ये प्रोसीजर है हमारा किसका, क्यू का। आइटम को ऐड कैसे करना है, दिस इज़ लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन। आखिर में जो है ना लाइन के क्यू में बंदा क्या आ जाता है, सबसे लास्ट में आ जाता है। और रिमूव कैसे करता है, दिस इज़ लाइक सर्विंग द पर्सन ऑन द एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। तो जो बैंक में काउंटर है जी, वहाँ पे जो पहला बंदा आया होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले सर्व करेगा। जैसे ही सर्व करेगा वो लाइन से क्या कर देगा,
क्विट कर देगा जी। प्रोग्राम को हम देखते हैं जी कि क्यू की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हमने ये किया है कि क्यू को हमने एक वेरिएबल लिया है क्यू, तो क्यू वाले फंक्शन को हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट इसमें हमने स्टोर कर दिया है। क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये एक नई खाली क्यू बनाता है। अब ये जो दो लाइंस हैं इसमें हम लोगों को ऐड करते हैं कि ऐड अहमद टू एंड ऑफ द क्यू और ऐड फातिमा टू एंड ऑफ द क्यू। व्यू द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ क्यू, ये वाली लाइन जी क्या करेगी, ये लाइन कतार के सबसे आगे वाले शख्स को देखती है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है जी, अहमद। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी कि अहमद को रिमूव करना है, तो ये रिमूव वाला फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कतार के सबसे आगे गेट के थ्रू वाले शख्स को निकाल देता है और वापस भी देता है, यानी अहमद जो है यहाँ से वो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस लाइन में क्या होगा जी कि अहमद को निकल गया है, अब कतार में सिर्फ फातिमा थी, अब सारा को आखिर में क्या कर दिया है, शामिल कर दिया गया है जी। अब कतार को जो है ना लिस्ट की शक्ल में दिखाया गया है, तो वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट वो क्या करेगा, फातिमा और सारा को जी। तो ये इस तरीके से क्यों काम करता है ये हमने डिटेल के साथ देख लिया जी। आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि शुरू में अहमद और फातिमा थे, पीक करने के पर अहमद को निकालने के बाद फातिमा, और लास्ट में सारा को शामिल करने के बाद फातिमा और सारा। तो ये था जी का पूरा हमने किसे डिस्कस किया है, क्यू को। नेक्स्ट है जी ट्री। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट कॉल्ड द रूट नोड। वो कहते हैं जी कि फैमिली ट्री आपको उसने एग्जांपल दी है नादरा के, उसमें होता है कि ये एक नोड है जिसमें आपके फैमिली में सपोज करें कि हम यहाँ पे वो लिख देते हैं कि ये आपके ग्रैंडफादर हैं जी, तो ये आगे उनके जो है ना वो हम कहते हैं जी कि 3 नोड्स थी, 3 बेटे थे उनके, 1 2 3। अब पहले बेटे के आगे जो है ना हम ये कहते हैं कि ये 1 और 2 बेटे हैं जी, इनका ये 1 बेटा है और इनका भी 1 बेटा है। तो ये पूरा का पूरा जो बना है ये हमारे पास क्या बना है, ट्री है। और ये जो रूट नोड है और ये तमाम क्या है जी, नोड्स हैं। इन अ ट्री ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ नोड, ये नोड कहलाती है जी। कैन कनेक्ट टू अदर पीसेस, ये इसके साथ जो है ना वो कनेक्ट हो सकती है ये, which are also nodes forming a branching structure. This branching structure is different from a list where items are organized one after the other in a straight line. अब इसमें जो हायरार्की है, ठीक है ना, ये मेन चीज़ है जी, क्या उसे कहते हैं ट्री की, कि इसे देख के फ़ौरन ही आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट जो है ना इसके बारे में आपको मिल जाती है। आसान अल्फाज में इसे वो देख लेते हैं जी कि ट्री क्या है। कंप्यूटर साइंसेस में ट्री एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है, यानी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर या ऐसा ढांचा जिसमें डाटा को ट्री की शेप में रखा जा सकता है, यानी दरख्त की। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल ये दी है ग्रैंडफादर की, फादर की और उनके बच्चों की। सबसे ऊपर एक रूट जड़ होती है, यानी ये सबसे ऊपर वाला जो है ये क्या है जी, रूट। इस रूट से ब्रांचेस निकलती हैं जो नोड कहलाती हैं, यानी ये इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये क्या हैं जी, इसकी नोड्स होंगी। हर नोड के साथ चिल्ड्रन हो सकते हैं और नोड को किसी का चाइल्ड ना हो इसे लीफ पता कहा जाते हैं, सेम जैसे ट्री में जो है ना वो होता है जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में रूट नोड क्या है जी, हर ट्री में एक ही रूट होता है जो सबसे ऊपर होता है, इसे क्या कहते हैं हम, रूट नोड। The root is very first or top node in the tree, like the main folder in a computer where all other folders and files are contained. ये ऊपर जो सबसे टॉप पे था हमारा ये क्या है जी, रूट। Edges and nodes. Nodes are the individual element in the tree and they are connected by lines called edges.
A node without any child node is called leaf, similar to a file in a folder that does not contain any other file. वही बात जी के रूट से ब्रांचें और शाखें निकलती हैं जो नोड्स कहलाती हैं। आर नोड के साथ चिल्ड्रन औलाद हो सकते हैं। जो नोड किसी का चाइल्ड ना हो इसे लीफ या पत्ता कहा जाता है। Height of a tree is the longest path from the root node down to the forest leaf. It tells us how deep or tall the tree is. Height of a tree is the longest path from the root node down to the farthest leaf. It tells us how deep or tall the tree is. Balanced tree. A tree is considered balanced if the branches on the left and right sides are nearly the same height. यानी अगर ब्रांचें जो है ना वो दोनों के एंड के ऊपर सेम हो तो उसे हम कहेंगे कि ये बैलेंस ट्री है। तो अब ये इनका मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। अब ये देखें कि एक ट्री मैंने बनाया है, ये एक नोड है, ये 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 है। तो ये दादा की ये क्या हो गए, ये रूट है। पेरेंट्स क्या हो गए हैं जी, अब्बू और चाचा जो हैं ये क्या हैं जी, ये पेरेंट्स हो गए। चिल्ड्रंस में क्या आ गए हैं जी, ये मैं और मेरा भाई आ गया। लीव्स में कौन आ गया, मैं भी आ गया हूँ, भाई भी आ गया और ये चाचा भी आ गए। तो अब आपको लीव का और रूट का, पेरेंट का, इन चीज़ों को आपको समझ आ गई है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्री। फाइल सिस्टम। Pre-order tree traversal is used for creating backups of file system by visiting the root first, then recursively backing up each directory. It ensures directories are backed up before their contents. अब वो क्या कह रहा है जी कि अगर आपने बैकअप बनाना है डायरेक्टरीज़ का तो उसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज़ हैं उनका भी बैकअप बनाने के लिए जो प्री ऑर्डर है जी आपका वो क्या है जी, फाइल सिस्टम का पूरा, यानी एक फ़ाइल के अंदर, एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज और फिर फाइल्स हैं कि बाय विजिटिंग द रूट फर्स्ट, कि सबसे पहले जो रूट के ऊपर जो आपकी डायरेक्टरी है उसको आप क्रिएट करेंगे बैकअप, और फिर रिकर्सिवली आप क्या करेंगे, हर डायरेक्टरी के ऊपर जाएंगे। अब कंप्यूटर साइंस में ट्री डाटा स्ट्रक्चर बहुत आम है, इसके कई प्रैक्टिकल इस्तेमाल्स हैं। इनमें से जो एक था वो हमने देखा है कि फ़ाइल सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल सिस्टम डिलीशन। इन फाइल सिस्टम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इंश्योर्स दैट फाइल्स आर and directories are deleted in the content order, first deleting all sub directories before deleting the parent directory. अब वो कह रहा है जी कि अगर एक डायरेक्टरी के अंदर बाकी डायरेक्टरीज़ को आपने डिलीट करना है तो जब तक सब डायरेक्टरी को आप डिलीट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना आप जो रूट वाली डायरेक्टरी है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। उसी तरीके से कि जैसे आपने पुराने ज़माने में जो है वो आपस में जंगें होती थी तो जो है फ़ौज के वो हैं सोल्जर्स, उन्हें जब तक जो है ना वो शिकस्त ना दी जाए जो किंग तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। तो रूट जो है वो किंग की तरह है कि इसे आपने सबसे पहले जो सब डायरेक्टरीज़ हैं, सबसे पहले फ़ाइल, फिर सब डायरेक्टरी, और फिर उसके लेवल के ऊपर बाकी डायरेक्टरीज़, और फिर लास्ट में रूट को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। Hierarchical data representation. Trees are used in representing data with a clear hierarchical relationship, such as organizational charts and family trees. अब फैमिली ट्री में क्या होता है जी, एक रिलेशन बिल्कुल क्लियर कट आपको पता है जी कि ये ग्रैंडफादर हैं और ये उनके जो है ना वो सन हैं और ये उनके जो है ना वो बेटे हैं। तो ये जो आपका वो बनता है पूरा का पूरा रिलेशन, या बहन भाइयों के दरमियान जो बनता है ट्री की मदद से, या एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है कि सीईओ हैं या जीएम हैं या ऑनर हैं तो या चेयरमैन हैं, उनके नीचे जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के नीचे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये हायरार्की बिल्कुल हमें क्लियर कट जो है ना ये बता देती है जी। डिसीजन मेकिंग। Trees such as decision trees are used in algorithm to make
डिसीजन बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन एंड आउटकम्स। डिसीजन किस तरह के लिए जा सकते हैं जी, कि जैसे ही आप ट्री को देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है जी कि ये आगे इसकी जो है ना वो सब नोड्स हैं या कि नहीं हैं, या इसका रिलेशन कहाँ पे बन रहा है, इसका लिंक क्या है। फिर सप्लाई चेन में जो है ना ये बड़ा फ़ायदा देते हैं बिज़नेस के हवाले से। बाकी जगहों पे भी इन ट्रीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल कि अगर हम इसे वो करें जी, तो ये डाटा को मुनज़्ज़म करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए ये ट्रीज़ को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अ ग्राफ इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वेरियस नोड्स। नोड का ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, कनेक्टेड बाय एजेस का भी बताया जी कि वो क्या है जी। ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क्स ऑफ कनेक्शंस वेयर ईच कनेक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्टेक्स। अब ग्राफ क्या है जी, ग्राफ सिंपल मैंने पहले भी आपको बताया, क्रिकेट का मैच हो रहा है, पूरा मैच आप देख रहे होते हैं, पूरी समरी आपने वो स्टडी करके, अगर आपने आधा मैच नहीं देखा है तो आप घर में एंटर होते हैं तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर क्या है जी, ये दो लाइंस चलना शुरू हो जाती हैं। आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि दोनों में से, टीमों में से कौन सी ऐसी टीम है जिसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या कर देता है, ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जी डेटा के बारे में। वर्टेक्स कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग लाइक सिटीज़, पीपल्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एंड द एजेस रिप्रेजेंट रिलेशनशिप और पाथवे अमंग देम। दोनों चीज़ों को उसने डिफ़ाइन कर दिया है कि रिलेशन भी और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी जो है ना वो कंसेप्शनल जो है ना वो आपको यहाँ पे बता दी जाती है जी। एग्जांपल हम लिखते हैं, You may be mapping out all the cities in Pakistan and the road that connected them। कि एक आपने नक्शा देखा है जिसमें तमाम सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, और जो रोड्स हैं वो इन्हें आपस में कैसे जो है वो लिंक अप कर रही हैं। ईच वर्टेक्स इज़ अ सिटी। वर्टेक्स की उसने यहाँ पे डेफिनेशन बता दी है कि वर्टेक्स क्या है, सिटी है, एंड ईच रोड बिटवीन द टू सिटीज़ इज़ एज। और जो रोड है दोनों सिटीज़ के दरमियान में जो उन्हें ज्वाइन कर रही है वो क्या है जी, उसके एजेस हैं जी। Unlikely a tree graph does not have a single root and does not follow a hierarchical structure. In a graph, any two nodes may be connected, creating a complex web of relationship। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ जी कि हर जो ट्री है वो ग्राफ हो सकता है, लेकिन हर ग्राफ जो है वो ट्री नहीं हो सकता है। In a social network, each person can be connected to many others, forming a graph. There is no single starting point, and people vertex can have a multiple connections edges. They do not follow a strict parent-child relationship like in a tree. अब ट्री में क्या था जी कि पेरेंट और चाइल्ड का एक रिलेशन बनता था, लेकिन इसमें सोशल नेटवर्किंग में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब हम देखते हैं जी कि ट्री में और ग्राफ में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। ट्री एक ख़ास किस्म का नोड ग्राफ है जिसमें नोड दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कोई भी यानी घूमने वाला जो साइकिल है आपस में वो इनकी नहीं बनती है जी, और हमेशा एक रूट होता है। यानी टॉप के ऊपर जो है ना इसमें ट्री में क्या होगा, एक जाके एंड पे के ऊपर एक रूट होगा। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होता है दर्जा ब दर्जा, यानी जैसे फादर है फिर उसके बाद ग्रैंड फादर है, ये हायरार्की इसमें मस्ट होती है। और डायरेक्शन होती है इसमें, कोई भी डायरेक्शन इसमें मस्ट है जी। फैमिली ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, फाइल्स के फोल्डर हैं, तो इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। जबकि ग्राफ में क्या है जी, ग्राफ जो है ये एजेस का मजमूआ है, और ये क्या है जी कि इसमें लिंक जो है साइकिल्स के थ्रू भी पॉसिबल है। कोई रूट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है जी कि कोई रूट हो भी सकता है और नहीं भी। हायरार्किकल जो है ग्राफ लाजमी तौर पर नहीं दिखाई देता, बल्कि कोई भी हायरार्की ज़ाहिर कर सकता है। कम्प्लेक्स नेटवर्क भी इसमें जो है ना वो बन सकते हैं, जैसे कि फेसबुक के ऊपर, या आप बाकियों को यूज़ कर सकते हैं जी। फिर इसमें डायरेक्शन का जो है ना वो हो भी सकती है और नहीं भी।
इसकी एग्जांपल हम सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्राफ, रोड मैप, इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो हम देख सकते हैं। डिफरेंस अगर देखें जी तो इसमें ट्री और इसमें हायरार्किकल जो है वो ट्री है, नॉन हायरार्किकल जो है ग्राफ है। रूट लाजमी होता है ट्री में, ग्राफ में रूट नहीं होता है। इसमें साइकिल है ट्री में, इसमें साइकिल नहीं है जी। n-1 एजेस हैं, इसमें किसी भी तादाद में एज हो सकते हैं जी। इसके एग्जांपल फैमिली ट्री, फाइल सिस्टम ये हैं जी ट्री की। और ग्राफ की क्या है, रोड मैप है, सोशल नेटवर्क है, इंटरनेट है, ये इसकी क्या है जी एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज़ क्या है जी ग्राफ की, डिग्री, this is the number of edges connected to a vertex. For instance, if a city is connected to 3 other cities, the degree of city's vertex is 3. क्या है जी कि 3 cities के साथ एक जो है ना वो शहर मिला हुआ है, तो 1 2 3 इसकी vertex क्या हो जाएगी 3. Weight, in some graph edges have a weight that represent value like distance or cost. For example, if a road between the two cities is 50 kilometer long, its एजिस माइट हैव अ वेट ऑफ 50. क्या कह रहा है जी कि 50 किलोमीटर अगर वो लॉन्ग है तो उसका जो वेट है हम वो क्या कह सकते हैं कि वो 50 है जी. डायरेक्शन, एजिस कैन बी एदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड एजिस हैव वन वे connection, meaning a road from city A to B doesn't necessarily have a return road from B to A. Undirected edges represent a two-way connection. अब जैसे पानी का बहाव होता है दरिया में, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी तरीके से रोड्स जो होती हैं उनकी डायरेक्शन है. फिर आपने फैमिली ट्री का भी मैंने आगे बताया है, सोशल नेटवर्किंग का भी बताया है, तो ये इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया जी. टाइप्स ऑफ ग्राफ. ग्राफ कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज. The main types of graphs are directed, undirected and weighted. सबसे पहले जी डायरेक्टेड ग्राफ. In directed graph, edges have a direction, which means they go from one vertex to another in a specific way. Consider a graph shown in figure 4.4. इसको हम देखेंगे कि अगर हमने ये सिटी ए है, इससे ट्रैवल करना है बी में, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, you can only go in the direction permitted by the city's sign. If there is no one-way street going from city A to city B, you cannot travel directly from A to B. अब उसने कहा है जी कि A से B में जाना है, you have to travel from A to C and then from C to B. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, A से B में जा सकते हैं. डायरेक्ट अगर आप जाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है. Undirected graph. In undirected graph, edges do not have a direction. This means if there is a connection between two vertices, you can travel in both directions. और कहता है जी आप A से B में और B से A में आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. कैसे जी? Consider a graph shown in figure 4.5. If person A is friend with person B, then person B is also friend with person A. There is no restriction or direction of friendship, so you can move freely between friends. वो कहता है जी कि A B के साथ, B C के साथ, C B के साथ आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी कम्युनिकेशंस आपकी बन सकती हैं जी. Weighted graph. In a weighted graph, each edge has a weight or cost associated with it. The weight represents the distance, time or cost required to travel from one vertex to another. यानी एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स में जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, आपको कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये अब हमने इसे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. Imagine a map of city where each road has a different distance or travel time. If you want to travel from one landmark to another, the map provides the distance or travel time for each road. This information helps you determine the shortest or quickest route between the landmarks. अब हमने देखना है जी गूगल मैप को.
गूगल मैप हमारे क्या करता है जी कि अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करना है तो हमें टाइम, डिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग वो हमें कैलकुलेट करके दे देता है। तो वो डिफरेंट वेज भी निकालता है और शॉर्टेस्ट रूट भी हमें बता देता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसी ग्राफ की मदद से हम शॉर्टेस्ट रूट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है जी। हैव अ गुड डे।